फ्रेंड्स, लर्न विद फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दूसरी इकाई 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती। हिंदी सुलभ भारती में जो 3 नंबर का पाठ आया है, पाठ का नाम है लकड़हरा और वन। इस पाठ में 30 से लेकर 33 तक जो भी सवाल आए, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। यहाँ पर हमें मौलिक सूचन में दिया है प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखो। प्रकृति हमारी गुरु इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो हम इस प्रकार विचार लिख सकते हैं कि प्रकृति में जल, जंगल, नदी, जमीन, सागर, पहाड़ आदि का अंतर्भाव होता है। प्रकृति अपने अनंत हाथों से मनुष्य को अपना सर्वस्व देती रहती है। प्रकृति माता की तरह मनुष्य का ख्याल रखती है। वह मनुष्य की सहचरी सहगामिनी है। प्रकृति मनुष्य के दिमाग, शरीर व आत्मा को ऊर्जा युक्त बनाती है। प्रकृति की गोद में विचारण करने से हमारा मन स्वस्थ हो जाता है। इसलिए प्रकृति हमारी गुरु है। श्रवणीय में हमें विभिन्न अवसरों पर शाला में खेले जाने वाले नाटकों के संवाद ध्यान देते हुए सुनो। आपको विभिन्न अवसरों पर शाला में जो भी नाटक होते हैं, उनके संवाद ध्यान देते हुए आपको सुनना है। यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ संवाद दिए, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हो। संभाषणीय में आपको किसी भारतीय लोक कथा की विशेषताओं के बारे में अपनी सहपाठियों के साथ चर्चा करो। तो महुआ का पेड़ लोक कथाओं की विशेषताएं। लोक कथाएं इतनी प्राचीन होती है कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कहीं सुनी जाती है। यह लोक कथाएं हमेशा हमें कोई ना कोई सीख देती है। यह है लोक कथाओं की विशेषताएं। पठनीय विभिन्न विधाओं से प्राप्त सूचनाओं, सर्वेक्षणों, टिप्पणियों को पढ़कर उनका संकलन करो। तो आपको उनका संकलन करना है। आप जवाब में ये भी लिख सकते हो। लेखनीय में हमें किसी लिखित सामग्री के उद्देश्य और उसके दृष्टिकोण के मुद्दों को समझकर उसे प्रभावपूर्ण शब्दों में लिखो। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी के आगे 33 पेज पर हमें कुछ सवाल दिए। उनमें से सूचना के अनुसार कृतियां करो, उसमें संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो में हमें कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। तो कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। अब पेड़ कैसे काट सकता है? आज उसके बच्चे क्या खाएंगे? आज वह क्या बेचेगा? तैरना न आने के कारण कुल्हाड़ी बाहर कैसे निकालेगा? इसी के आगे 2 नंबर का सवाल दिया है। संक्षेप में उत्तर लिखो। तो उसमें 1 नंबर दिया है पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। इसका जो जवाब है, इसका जवाब ये जो पेज है लेखनीय के बाजू में इस सवाल का जवाब आया है। तो इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। इसलिए ये संदेश पेड़ द्वारा दिया गया है।
इसी के नीचे हमें 2 नंबर का सवाल दिया है, भगवान की शर्त। तो भगवान की शर्त, इसका जवाब इस पिक्चर के बाजू में यहाँ पर आया है। लकड़हारा तुम कभी हरा भरा पेड़ नहीं काटोगे और ना ही लालच में पड़कर जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ियां काटोगे। पेड़ों के उपयोग, पेड़ों के उपयोग, इस सवाल का जवाब पठनीय के बाजू में यहाँ पर आया है। पेड़ों के उपयोग है, पेड़ हमें शुद्ध हवा, पाणी व भोजन प्रदान करते हैं। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। 4 नंबर है, पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। तो पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम, पेड़ों के कटाई के दुष्परिणाम है, पेड़ों की कटाई करने से वर्षा नहीं आएगी, वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, मनुष्य को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तीन नंबर का सवाल दिया है, कृति पूर्ण करो। पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम आपको बताने हैं, तो पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम है चांदी और सोना। भाषा बिंदु, भाषा बिंदु में हमें निम्न वृत्त में दिए गए संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को काटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित आपको लिखना है। तो इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर संज्ञा दी गई है, भेद है, विशेषण है और उनके भेद है। इसी के नीचे 2 नंबर दिया है, पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्तियां ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आने वाले चिन्ह को कारक विभक्ति कहते हैं, जैसे ने, को, से, के, लिए, ये। तो इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसी के आगे हमें उपयोजित लेखन में किसी मराठी निमंत्रण पत्रिका का रोमन में लिप्यंतरण करो। आपको मराठी निमंत्रण पत्रिका का रोमन में लिप्यंतर करना है, यानी कि ट्रांसलेशन करना है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। यहाँ पर दिए मैंने मराठी निमंत्रण पत्रिका और उसका अंग्रेजी यानी कि रोमन में लिप्यंतर, ट्रांसलेशन। मैंने समझा पेड़ पौधे हमारे जीवन में अभिन्न अंग है, जिनसे हमारी सभी आवश्यकताओं की चीजें प्राप्त होती है। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, अतः इनका संरक्षण हम सबको मिलकर करना चाहिए। ये मैंने इस पाठ से समझा है। स्वयं अध्ययन में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उन समस्याओं को दूर करने हेतु चर्चा करो। आपको किसानों के सामने आने वाली समस्या जो है उनकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है और उनका हल क्या होगा इस पर आपको चर्चा करनी है। तो यह है किसानों की समस्या है और इसके नीचे मैंने ये जो समस्या है उनको दूर करने के उपाय यहाँ पर दिए। चलो तो दोस्तों मिलते हैं अगले स्वाध्याय में, तब तक बाय, टेक केअर। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय, टेक केअर।